हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम ढोला मारूड़ा दुआ के 4 पद्यांश को पढ़ेंगे। बाकी के हम पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आड़ा डूंगर दूरी घर भनहि न जानई बत, सज्जन संदेही कारणहि हियहु हिलु सही नित। जैसा कि आपको मैंने भाग 2 में बताया ही था कि मारवनी अपने प्रियतम ढोला के विरह में बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। इसीलिए वो कह रही है कि आड़ा डूंगर, कि मेरे प्रियतम के घर तक जाने के लिए क्या हो रहा है कि जो पहाड़ हैं वो बीच में हैं, अड़े हुए हैं, यानी कि दूरी घर। मेरे प्रियतम का घर दूर है। आड़ा डूंगर, रास्ते में क्या है, पहाड़ हैं जो कि रुकावट डाल रहे हैं, और मेरा जाना वहाँ तक कैसा है, बहुत ही मुश्किल है। बनहि न जानई बत, और मेरा जाना नहीं हो पा रहा है। मैं किस प्रकार से अपने प्रियतम से मिलूं, क्योंकि रास्ता बहुत दूर का है, पर्वत वगैरह बीच में है। सजन संदेही कर नहीं, और सजन से यानी कि प्रियतम से मिलने के लिए मेरे हियहु हृदय में हिलु सई नित, हमेशा ही हृदय मेरा कैसा रहता है, अपने प्रियतम से मिलने के लिए लालायित रहता है, उत्सुक रहता है। मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं अपने प्रियतम से शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाऊं, लेकिन उनका घर दूर है और पर्वत भी बीच में रुकावट डाल रहे हैं, और मेरा किसी भी प्रकार से अपने प्रियतम के घर पर जाना नहीं हो पा रहा है। तो मैं किस प्रकार से अपने प्रियतम से मिलूं। आगे वो कहती हैं कि आड़ा डूंगर बन गना, खरा पियारा मित, देह विधाता पंखड़ी मिली मिली आवहु नित। अब वो विधाता से भी निवेदन कर रही हैं कि मेरे प्रियतम के घर पर जाने के लिए क्या है, पर्वत बीच में रुकावट डाल रहे हैं, और घना वन घना, सघन वन है, यानी कि बहुत बड़ा वन है, जंगल है, और खरा पियारा मित्र। तो मैं किस प्रकार से अपने प्रियतम से मिल सकूं, क्योंकि ये सबके सब मेरे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, रुकावट कर रहे हैं। इसीलिए हे विधाता, आप मुझे क्या दे दो, देह विधाता पंखड़ी, हे विधाता आप मुझे पंख दे दो, जिससे कि मैं अपने प्रियतम से बार बार मिल करके आ सकूं। जो मेरे हृदय में लालायिता आ रही है या उल्लसित हो रहा है मेरा हृदय अपने प्रियतम से मिलने के लिए, तो आप यदि मुझे पंख दे देते हो तो मैं अपने प्रियतम से रोज़ मिल करके आ जाऊं, और मेरी विरह की जो वेदना है वो शांत हो जाए। फिर उनको एक संदेश वाहक दिखता है, और वो कहती हैं कि डाड़ी एक संदेश हूँ प्रीतम कहिया जाई, कि हे संदेश वाहक, डाड़ी किसको कहेंगे हम, संदेश वाहक को, कि हे संदेश वाहक एक संदेश हूँ, यानी कि एक संदेश प्रियतम कहिया जाई, मेरे प्रियतम से जाकर के कहना, साघन बलि कुइला वही भसम टंडोलसी आई, कि तब तुम वहाँ जाकर ये कहना कि आपकी विरह अग्नि में आपकी प्रियतमा मारवनी जो है वो अग्नि में जलकर मानो कोयला हो गई है, और अब आप जब उससे मिलने आओगे तो अब केवल उसकी क्या ढूंढना, आप भस्म को ही ढूंढना, भस्म में से ही उस प्रियतमा को ढूंढना। कहने का भाव ये है कि मारवनी कहती है, हे संदेश वाहक, तुम प्रियतम के पास जाकर मेरा ये संदेश जरूर देना कि तुम्हारी प्रियतमा मारवनी विरह अग्नि में जलकर कोयला हो गई है, और अब तुम जाकर उसकी भस्म को ही ढूंढना। अर्थात प्रियतम का विरह मेरे लिए अब कैसा हो गया है, सहना मुश्किल हो गया है, और यदि उन्होंने यहाँ आने में देरी कर दी तो मेरी जीवन लीला कैसे हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अर्थात विरह अग्नि में मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। आगे वो कहती हैं कि डाड़ी जे साहिब मिलही यूं दाखविया जाई, आँख्याँ सीप विकासिया स्वाति जय वर्षऊ आई, कि हे संदेश वाहक, यदि तुम मेरे स्वामी से मिलो, जे साहिब मिलही, यदि तुम मेरे स्वामी से मिलो, मेरे प्रियतम ढोला से मिलो, तो उनसे दाखविया ये कह देना कि प्रतीक्षा करते करते आख्या सीब विकसिया, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते, यानी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करते करते जो मारवनी है, एक टक देखने से उसकी आँख कैसी हो गई हैं, सीपियों के समान विकसित हो गई हैं। आँखें सीप विकासियाँ, आँखें जो हैं वो सीप के समान कैसी हो गई हैं, विकसित हो गई हैं। स्वाति जय वर्षहु आई, और हे स्वाति के घन, हे स्वाति के बादल, अब तुम जाकर वहाँ पर बरस लो। कहने का मतलब क्या है कि भाव यह है इसमें कि स्वाति नक्षत्र में
बादल के बरसने पर जो उसकी बूंदें होती हैं पानी की, वो सब जगह अलग अलग प्रभाव डालती हैं। उसी प्रकार सीपी में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। जो जिसके संपर्क में आता है तो स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंदों का असर अलग अलग तरीके से पड़ता है। सीपी में जाने पर उसकी पानी की बूंद क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। तो तुम्हारी प्रियतमा मारवनी तुम्हारी राह देखते देखते कैसी हो गई है, एकटक निहारते देखते रहने के कारण उसकी आंखें सीप के समान हो गई हैं और उसमें आँखों में विरह की जो बूंद आई है, आंसुओं की जो बूंद आई है, वो कैसी हो गई है, एकटक मार्ग देखते रहने से मारवनी की आंखें, भाव यह है कि एकटक देखते रहने से मारवनी की आंखें सीपी की तरह फैल गई हैं और स्वाति नक्षत्र के बादल को बरसना चाहिए ताकि मोती रूपी सुफल फल मिल जाए। अब पानी की बूंद कौन है, ये ढोला प्रियतम के आ जाने से ही उसका जीवन कैसा हो जाएगा, मोती के समान अच्छा हो जाएगा। इसीलिए वो ये अपने प्रियतम को याद करते हुए संदेश वाहक से कहती है कि शीघ्र अति शीघ्र ही मेरे प्रियतम को बुला लाओ। तो इस प्रकार आपका ये ढोला मारूरा दुआ के सारे पद्यांश जो सिलेबस में आने वाले हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट देने हैं। धन्यवाद।